नमस्कार, हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। अभी जो मैं बात करूंगा वो बिहार में आजकल जो बिहार सरकार और विपक्ष के लोग कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर मीडिया में भी सरगर्मी है, हम जनता में भी सरगर्मी है। वो मुद्दा क्या है भैया? तो एक तो है जातिगत जनगणना और दूसरा है जो बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग हो रही है बिहार में। अब तो मैं इस दोनों पर चर्चा करूंगा और बिहार सरकार में बैठे लोगों को समुचित अपने विचार से मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा और मैं आप सभी जनता का मैं यहाँ आशीर्वाद भी चाहूँगा। उससे पहले मैं आप सबसे मेरा एक आग्रह है, मेरा हकीकत इंडिया के नाम से यह चैनल है जो फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब वाले जो दर्शक हमारे हो, वो नए दर्शक जो हमको सब्सक्राइब नहीं किए हो वो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। अब मैं यहाँ जातिगत जनगणना की बात मैं करूँगा। बिहार सरकार जातिगत जनगणना के नाम पर जो खर्च कर रही है, वो कितना खर्च कर रही है पता है? 500 करोड़। तो मैं यहाँ बिहार सरकार में बैठे महानुभावों से, खास करके नीतीश कुमार और लालू जी के छोटे लाल तेजस्वी जी से को यह मैं कहना चाहूँगा, क्या आप दोनों मंदबुद्धि हैं या मानसिक रूप से तो विक्षिप्त लगते ही हैं? आप लोग जो बिहार में जो जरूरी का चीज़ है, जरूरी का चीज़ जैसे स्वास्थ्य हमारा ढंग से देख ले। हम बिहार की जनता से खास करके यहाँ मैं रूबरू होना चाहता हूँ। जो क्या हम लोग अपने आसपास में जो हम लोगों का जो हॉस्पिटल है या जो भी डिस्पेंसरी है या जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टरों का आना जाना, दवाई का सिस्टम, टाइम का पाबंदी, जो कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं, ये क्या सुचारू रूप से मेरा चल रहा है? दूसरा है एजुकेशन पढ़ाए जाते हैं, क्या हम लोगों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं वो प्रॉपर पढ़ाई कर पाते हैं? और कुछ गवर्नमेंट में बैठे लोगों से भी मैं उन लोगों को अब कहीं कहीं तो टीचरों का 2-2 महीने सैलरी हो जा रहा है और टाइम पर सैलरी भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत ऐसे बिहार में है। अब आंगनबाड़ी से देख लेकर ऊपर तक जाया जाए तो सबका यही हाल है। तो मैं यहाँ साफ और स्पष्ट बताना चाहूँगा, जो बिहार सरकार जो जरूरत का चीज है उससे दूर हो रही है और हम लोग बिहार का जो सामाजिक संरचना है, जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा है, उसको खराब करने के लिए यह जाति जनगणना। भाई जाति जनगणना की जरूरत क्या है यह हमको कोई समझा दे। अब आज तेजस्वी का वो मैं देख रहा था, वो कह रहा है जो मैं प्रतिबद्ध हूँ और मैं जाति जनगणना करूंगा। अरे भाई, तुम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है क्या? तू और हमारे बिहार में जो दारू पीकर कभी छपरा में 100-200 लोग मर जा रहे हैं, कभी मोतिहारी में मर जा रहे हैं, कभी नालंदा में मर जा रहे हैं, 2-4 मधुबनी साइड में मर गए, समस्तीपुर में मर गए। तो भैया जितने जो उस पर क्या कोई योजना बनाया? उसके लिए कोई विचार किया तूने? तो जब जाति जनगणना के लिए तू प्रतिबद्ध है तो भाई बिहार के विकास के लिए भी तो प्रतिबद्ध हो जा। यह बिहार सरकार में बैठा यह चाचा भतीजा का जो जोड़ी है, हम सभी जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। और यह उस पर हालांकि कल हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दिया है। मैं तो चाहूँगा इस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि जाति जनगणना के बाद ये लोग अपना जातीय कार्ड खेलेगा और हम सभी को आपस में लड़ाने का काम करेगा। ये चाचा भतीजा का माइंड सेट है। बिहार को तोड़ो, आपस में फोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति पे ये चाचा भतीजा काम करेगा। साफ और स्पष्ट है। इसलिए हम सभी बिहार के लोगों को और सभी बिहार के खास करके युवा को यह सोचने की जरूरत है। तो ठीक है, माना 1 मिनट के लिए जिसकी जनसंख्या यदि ज्यादा है तो उसके लिए क्या ये कर लेगा भैया? तुम इतना दिन से पिछले 35 साल से 30 साल प्लस से लालू जी, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, यही 3 ना मुख्यमंत्री रहा है।
इस तीनों के काल में 30-35 साल में बिहार में जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, चाहे जो गरीब हैं, गरीबों की बात करता है, क्या कर लिया है भैया। तो जो भी आदमी, बिहार की जनता दिल और दिमाग से सोचे, जो इस दोनों चाचा भतीजा का जो जोड़ी है वो सिर्फ बिहार को बांटने का काम करेगी, जातीय उन्माद फैलाएगी, जिससे हम और आप आपस में लड़के और इसको राजनीतिक फायदा हो सके। तो यहाँ राजनीतिक फायदा के लिए जातीय जनगणना करा रही है बिहार सरकार। इससे हम सभी को एक होने की जरूरत है और इसका विरोध करने की जरूरत है। नंबर एक बात हो गई। अब दूसरा हम आते हैं बजरंग दल पर। तो बजरंग दल तो एक संगठन है, ठीक है। अब मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, जो बजरंग दल हिंदुओं का संगठन है उसमें हर जाति वर्ग के लोग हैं हिंदू के। उसमें हिंदू में जितने भी 12-13 जातियां हैं हम लोगों का, हम लोग 12-13 ही जातियां मानते हैं, लेकिन अभी जातीय जनगणना में 100 से ऊपर जाति कर दिया हिंदुओं को। ये भी समझने का चीज है, देखिएगा उसका फॉर्मेट देखिएगा कि कितने जाति में तब्दील कर दिया है। तो लेकिन हम यहाँ मानते हैं, जो हम हिंदू किसी बैनर तले जब भी एक होने का कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं हम लोगों का भेदभाव खत्म हो जाए। काहे का ब्राह्मण, काहे का भूमिहार, काहे का राय, काहे का सिंह, काहे का राम, काहे का हरिजन, सब हम सभी एक हिंदू हैं, हम सभी एक सनातनी हैं, हम सभी एक भाई हैं, हम आपस में मिलकर रहेंगे। और हम लोग बजरंग दल का मतलब हम लोग बजरंग बली के भक्त हैं। जो भी भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो उसके बहुत सारे मेंबर भी हैं। ठीक है, हम मेंबर नहीं है, मान लिया एक मिनट के लिए, मैं नहीं हूं भी, लेकिन मैं बजरंग बली का भक्त जरूर हूं, तो मुझे उससे तो आपत्ति नहीं है। अब यहाँ जो बिहार सरकार और कुछ जो नालंदा वाला जो सांसद है, वो बोल रहा था जो यहाँ नालंदा में जो दंगा हुआ उसमें बजरंग दल वालों का हाथ है। तो भाई, जबकि स्पष्ट है और साफ है जो उसमें एक तरफा कोई लड़ाई नहीं होती, वहां भी मुसलमानों के द्वारा उपद्रव किया गया, जिसके जवाब में बजरंग दल वालों ने अपना जो भी कार्रवाई किया। और जहां बिहार सरकार की बात है, बिहार सरकार एक तरफा कार्रवाई की है। बिहार दंगा जिस बार हुआ है, सासाराम, गया और नालंदा, इस तीनों में बिहार सरकार एकदम हिंदू विरोधी काम किया है। जानबूझकर मुसलमानों को क्लीन चिट दिया है और हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया है, या हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई किया है। इससे हम सभी जनता परिचित है। अभी अतीक अहमद के मरने पर ईद के जो एक दिन पहले, आखिरी जुम्मा के दिन, जो जिसको कौन जुम्मा बोलते हैं, उतना तो हम भैया जुम्मा और ईद का उतना हमको याद रहता नहीं। तो उस दिन भी अतीक अहमद के फेवर में नारे लग रहे थे। क्या अतीक के वो सब साले थे जो नारे लगा रहे थे, या उसके संतान हैं अवैध जो बिहार में नारे लगा रहे हैं उसके बारे में? और बिहार सरकार झूठा पुलिसिया कार्रवाई हमको और आपको दिखाने के लिए कार्रवाई का ढोंग की है, लेकिन उस किस कंडीशन में है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसका कोई अपडेट नहीं है किसी के पास। तो यहाँ साफ और स्पष्ट है, बिहार की सरकार हर हाल में, बिहार सरकार का एक ही मकसद है, हम सभी बिहार के हिंदू को आपसी जाति में बांटकर अपना राजनीतिक रोटी सेकना और हमारे और आपके लिए कुछ न सोचना, क्योंकि कोई भी फायदा होगा वो हम सब के लिए होगा, कोई भी काम होगा वो सारे बिहार के लिए होगा, वो नहीं करेगा। या हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है तेजस्वी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पड़ोस के हॉस्पिटल को देख लीजिए, क्या वहां सुचारू रूप से डॉक्टर आते हैं, क्या प्रॉपर वहां दवा उपलब्ध है, क्या किसी तरीके का जो जांच है वो प्रॉपर होता है? नहीं होता, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ मकसद है अपना उल्लू सीधा करना, हमको और आपको आपस में भिड़ा देना। ठीक है, तो यहाँ रही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात, तो ये भी बिहार सरकार में बैठे चाचा और भतीजा की जोड़ी से मेरा आग्रह है, जो इसको कर देख लो, क्योंकि ये बिहार की जनता अब 90 के दशक की जनता नहीं रही। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके वो राम हैं, सबके वो हनुमान हैं। हमारे इलाके में हर आदमी, हर वर्ग
बजरंगबली को मानता है। हम लोग हर मंगलवार को और शनिवार को बजरंगबली के सामने नतमस्तक होते हैं और आपस में हम लोगों का बांटने के लिए कभी बजरंग दल को प्रतिबंध करेगा, कभी कुछ करेगा। जो इसके कार्यकर्ता है, जो खास कार्यकर्ता है, जिसको ये जातीय उन्माद से एकदम जहर घोल रखा है माइंड में, उनके अलावा और लोगों में शायद इसमें कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अब ये लोग जानबूझकर एक मुसलमान को इकट्ठा करेगा। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कर रहा मुसलमान का विरोध करो, लेकिन हम लोगों ने, कोई हिंदू आज तक किसी को ईद का नमाज करने से या कोई भी नमाज करने से किसी ने विरोध किया क्या? आप लोगों ने किया? नहीं किया ना। जब यह ईद के अवसर पर उतना बड़ा आयोजन कर सकता है, जो इफ्तार पार्टी दे सकता है, जिसका कार्ड छपाया, पेपर में दिया, मीडिया में वो किया, क्या कभी आप लोगों ने देखा है जो यह किसी हिंदू के भगवान राम या भगवान कृष्ण या शंकर भगवान के शादी या किसी भी समारोह के अवसर पर या कोई आयोजन किया हो ये चाचा भतीजा के जोड़ी? नहीं। तो इससे साफ और स्पष्ट है ये लोग मुस्लिम परस्त लोग हैं, दोनों चाचा भतीजा, और हम हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर हम लोगों को फूट डालकर अपना राजनीतिक रोटी सेक कर बिहार में राज करेगा और बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम सभी बिहार के लोगों को, हर युवा, खास करके युवा को यहाँ सोचने और समझने की जरूरत है। तो हम सभी युवा इन चाचा भतीजा के जो गंदे सोच है, दिमागी कीड़ा है, उसको समझे और आने वाले भविष्य में, जो निकट भविष्य में चुनाव है, उसमें इन लोगों पर दिमाग लगाने की जरूरत है, जिससे इनको सबक मिल सके। हम हिंदू जनसंख्या में, हिंदुस्तान नाम ही है हिंदुस्तान, तो फिर भी हम लोगों को दबाया जा रहा है, तो कितना उचित है। हम सभी ना पिछड़ा है ना गरीब है, जो भी है। देखिए, धनी कौन होता है? जो मुट्ठी भर लोग धनी है, नहीं तो सब हम लोग सामान्य हैं, मध्यम वर्गीय हैं या पिछड़ा अति कमजोर मध्यम वर्गीय हैं, जो भी हो। तो जिसमें हम लोगों का काम है हम सभी एक रहें। हम सभी हिंदू हैं और हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ बिहार सरकार को मेरे तरफ से यह चेतावनी है कि भाई समय रहते संभल जाओ, चाचा भतीजा बर्बाद हो जाओगे। यदि बिहार की जनता को बांटने और बर्बाद करने की मंशा लेकर बिहार में आए हो और अपना तो भैया तुम लोग किले पर किला बनाए जा रहे हो, दिल्ली में सब 100 कुछ करोड़ का घर है तुम्हारा, और बिहार की कितने जनता के गांव में रहने के लिए घर नहीं है, फिर उनके दिमाग में तुम जातीय उन्माद भर रहे हो। ये सब हम सभी जनता को समझने की जरूरत है। इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझे, इस दोनों चाचा भतीजा के भावना को समझिए। जातिगत जनगणना और बजरंग दल पे प्रतिबंध, यह दोनों सिर्फ और सिर्फ हम सभी बिहार के जनता को लड़ाने के लिए ही ये लोग कर रहा है। इसे समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जय जुवा, जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।